खबर हरियाणा पंचायत चुनाव से है। आज ग्राम पंचायत बूरे हिसार से नवनिर्वाचित सरपंच एडवोकेट रणबीर सिंह ने मीडिया से विशेष बातचीत की है और बताया कि मेरा सपना है कि ये गांव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की करे तथा गांव में हमेशा भाईचारा कायम रहे और जनता के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। सदैव जनता के विश्वास पर हमेशा कायम रहूंगा। मेरा प्रथम लक्ष्य शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देना। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं नेशनल एंड भारत से पत्रकार जगदीश प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव को लेकर स्पेशल कवरेज कर रहा हूं। सभी दर्शकों को यह बता देता हूं, हरियाणा से पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है। जो नव निर्वाचित जो सरपंच बने हैं, आज हम पहुंचे हैं हिसार के गाँव बुरे हम पहुंचे हैं, जहाँ जो सरपंच बने हैं एडवोकेट रणबीर सिंह जी, वो उनसे हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं मीडिया में विशेष बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है ना यहाँ के ये अपने मेरे विचारों को लोगों तक प्रकट करने के लिए आए हैं, आप टाइम निकाल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, खास सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, पंचायती राज का वैसे काफ़ी अनुभव है, पीछे भी सरपंच रह चुके हैं। जो खासतौर पर जो सरपंच का चुनाव होता है उसको आप एक राजनीतिक बेस मानते हैं या समाज सेवा? बिल्कुल पूर्ण रूप से मैं एक समाज सेवा मानता हूँ। सरपंच का पद, सरपंच का चुनाव ये पूर्ण रूप से विशुद्ध जो है ना, ये एक समाज सेवा, ये जो है ना पूरा लोगों की एक निस्वार्थ भाव से बिना कोई राजनीतिक हस्तक्षेप के जो ग्राम स्वराज का उद्देश्य से ये पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था, इसी तरह से हर सरपंच को बिना जो है ना राजनीतिक द्वेष के, बिना राजनीतिक भावना के, बिना पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से समाज सेवा के लिए ये इसको पद को लेना चाहिए। सर, आज मैं गांव के विकास की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं शिक्षा की बात करूँ, जैसे मैं चिकित्सा की बात करूँ, तो वर्तमान में स्थिति कैसी है और आगे जो आपका कार्यकाल बचा है तो इस क्षेत्र में सर कैसा सुधार रही है? मेरे गांव में काम पूरे करेगा, बेरोजगार युवाओं को तो रोजगार देगा, प्रोसेसिंग का काम, और खेती के जो करने वाले हैं, मेरे जमींदार भाई हैं, मेरे किसान भाई हैं, मेरे मजदूर भाई हैं, उनको जो है ना अच्छी उपज का मूल्य मिलेगा। मजदूर भाइयों के लिए जो है ना वही गांव में काम मिलेगा। तो ये एक मेरे गांव को उन्नति की तरफ पहुंचाने का, उनका पूर्ण रूप से समग्र विकास करने का जो है ना, जब तक ये मेरा जो सपना पूर्ण नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि जो है ना मेरा, अगर ये मैं मूल रूप से किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, हमारा भाईचारा जो हम देखते थे, किसान के साथ साथ 36 बरादरी जो भी उसमें जो उसके व्यवसाय साथ जुड़े हुए थे, वो पुराना सिस्टम खाती का, लोहार का, कुम्हार का और सारी बरादरियों का, सुनार का, सब बरादरी जो है ना उससे जुड़ी हुई थी। आज जो इसने राजनीतिकों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, साधने के लिए हमारे समाज को भी जो है ना कई वर्गों में, जात पात में जो ये बांट दिया अपने स्वार्थ के लिए। बेचारे भोले भाले किसान, जमींदार, मजदूर, ग्रामवासी, भोले भाले लोग वो नहीं समझ पाते कि तुम्हारा जो है ना ये किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि पुराने सिस्टम को, गांव का भाईचारे को बनाने के लिए हर तरह से मैं गांव में ही अपने जो है ना उपज का पैदा करने वाले, उससे जुड़े हुए लोगों का, जो गांव से जुड़े हुए होते हैं, वो चीज़ गांव स्तर पर ही सबको मुहैया हो जाए, वहीं निपजे और वहीं उनकी प्रोसेसिंग हो, वहीं उसका एक इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, तो ये समग्र विकास गांव का संभव है, बिल्कुल हर तरह से होता है। और मैं हर सरपंच से चाहूँगा कि ग्राम स्वराज की जो ग्राम पंचायत राज संस्था बनी, तो इसका मूल उद्देश्य था ग्राम स्वराज, गाँव में ही अपने जो है ना वो करने का। मैं खुले वातावरण में वो रहूँ और हरियाली में रहूं, ये मेरी जो एक दिली इच्छा थी। उसी के तहत मैंने जो देखा कि इस टीला को, इस बालू रेत को हरा भरा करने के लिए एक यहाँ पेड़ पौधे जो है ना पूरी सामलात में पेड़ पौधे लगाए जाएं,
तो मैंने उसके लिए प्रस्ताव पास करके पंचायत द्वारा प्रस्ताव पास किया, और जो वन अधिकारी हैं, जो उसमें जो जंगलात का अधिकारी हैं, उनसे मैंने संपर्क किया कि इसमें हरियाली को जो है ना यहाँ कैसे बन सकती है। तो उन्होंने भी पूरा मेरा सहयोग दिया। आज देखेंगे आप कि उस पूरे क्षेत्र में इतनी हरियाली है कि वो अब कुछ नाजायज़ कब्जे उसमें, जैसे मेरे जब बीच में ये मैं नहीं था तो ये हो गए हैं। तो इनका जो मुख्य रूप से धंधा है वो कृषि का धंधा है। सर्विसेज नौकरियों में बहुत पिछड़ा हुआ गांव है अब तक। तो उस कृषि क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहित करने के लिए मैं कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। हर खेत को, हर एकड़ को मेरा फोकस रहेगा, हर एकड़ पर। पूरे गांव के जो कृषि का जो अपना है व्यवसाय, उसको पूरी तरह से ग्रो करने के लिए मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बड़ा बेटा और मेरी बड़ी पुत्रवधू दोनों पीएचडी हैं फूड प्रोसेसिंग में, दोनों डॉक्टर हैं। और वो जो है ना, बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी में जो है ना, वो एचयू में कृषि जो विश्वविद्यालय है वहाँ है। और वो कहते हैं कि पिताजी हम जो है ना खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इतने वो देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सिडीज, खाद, बीज, फिर हमारे गांव का जो है ना कोई लेने नहीं आता। तो अब मेरा जो है ना इस पर फोकस रहेगा कि मैं हर खेत तक, हर किला तक जो सरकार सुविधाएं दे रही हैं, खाद की, बीज की, पानी की, नाले की, खाड़े की, स्प्रिंग सेट की, और उसके जो अगला कदम है जो शायद कोई मतलब किसी को जो है ना सोच भी नहीं सकता, मेरा प्रोसेस, वो जो खेत में उपज है उसको प्रोसेसिंग करवा कर, यही गांव में ऐसे उद्योग लगाकर कि उनका जो है ना उनका शोषण ना हो। मंडी तक जाते जाते उनका जो है ना शोषण बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वही चीज़ उसको प्रोसेस करके 10 गुना ज़्यादा भाव में, 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पे, 20 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पे जो बेची जाती है, और ज़मींदार बेचारा लुटता रहता है। तो जो चीज़ मेरे खेत में पैदा होती न जाए, यहाँ के जो है ना छोटे मोटे जो भाई आपस के मनमुटाव हैं वो यहीं निपटें, ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा। अच्छा सर, पंचायती राज चुनाव में सरकार ने दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया। हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना है, तो क्या मानते हैं सरकार के इस नियम को? शिक्षा तो हर क्षेत्र में जरूरी है, हर नागरिक के लिए जरूरी है। शिक्षा बिना बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो सर मीडिया के माध्यम से बताएंगे कि बड़े लेवल के चुनाव हैं, उनमें भी सरकार को ऐसा शिक्षा का नियम लागू 100% शिक्षा का नियम लागू होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जो है ना, जब शिक्षित नहीं होंगे तो आप पूर्ण रूप से, आपका मानसिक स्तर उसका पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। शिक्षा समाज के लिए, राजनीति के लिए, हर क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सरकार को भी इसमें जो है ना और भी ज़्यादा क्रांतिकारी कदम उठाने की ज़रूरत है। कोचिंग सेंटर भी गांव में स्तर पर होने चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि मैं मेरे गांव के युवाओं के लिए, मेरे गांव के नौजवानों के लिए कोचिंग सेंटर की भी स्थापना यहाँ करवा सकूँ, ताकि जो है ना अपना भविष्य बना सकूँ। मेरा फोकस केवल और केवल एक मेन टारगेट ये, चिड़िया की आँख की तरह मेरा टारगेट है कि मेरे गाँव का जो आने वाली पीढ़ी है वो जो है ना पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में जो एक अच्छी विकसित पीढ़ी के रूप में तैयार हो। जब भी मैं जो है ना, मैं अपना यही उद्देश्य, यही टारगेट लेकर मेरी निजी जिंदगी को पूर्ण रूप से गांव पर लगाने के लिए, गांव के विकास के लिए, युवा पीढ़ी के विकास के लिए, मेरे गांव का युवाओं का भविष्य बनाने के, मेरे भविष्य मैं बिल्कुल सुरक्षित और उज्जवल बना सकूँ, इसी उद्देश्य के साथ मैं गाँव में आया हूँ। अच्छा सर, कुछ सरपंच देखते हैं जो सरपंच जी को एक अपना बिजनेस बना लेते हैं, जिससे कि ग्राम पंचायत जो विकास की कड़ी है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाती है। जैसे भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बनाने का आपका उद्देश्य है सर? मैं पूर्ण रूप से जो है ना एक इस गांव को विकास के लिए यहाँ आया हूँ। और मेरा पहले भी जो बंसीलाल ने नशा मुक्त जो किया था, नशा उसके खिलाफ जो ने कानून पास किया था, उसमें लोगों ने ही सहयोग नहीं दिया।
अगर लोग सहयोग देते तो मेरा हरियाणा आज नशा मुक्त होता। उस समय में नशा मुक्त हुआ युवा पीढ़ी अपने आप बच जाती, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज जो महिलाएं, युवा और इस बात से बहुत दुखी हैं समाज में कि उनका एक मुखिया है घर का, वो शराब का मतलब सेवन कर रहा है। तो ये जो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी कदम समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसे क्रांतिकारी कदम गांव के जो चाहे आज बुरे लगें, लेकिन अगर जो भविष्य में गांव के लिए जो है एक अच्छे साबित होंगे। बिल्कुल सर, आपसे लास्ट एक सवाल और करने जा रहे हैं। इस बार हमें चाहते हैं, आपसे पूछना भी चाहेंगे कि ग्राम पंचायत की जनता, क्षेत्रवासी आपके मुँह से भी सुनना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी जो ग्राम पंचायत है बुरा, वो इस जिले की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 पंचायत बने, ऐसी उम्मीद है सर आपको? मैं केवल और केवल ये सपने लेकर आया हूँ और उनको साकार करने में कोई कमी और कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा कि मेरा गांव हरियाणा में नहीं, भारत में भी नहीं, पूरे संसार में मेरे गांव का नाम विकास के नाम से, विकास की दृष्टि से, हर सुख सुविधा से नंबर 1 पर गूंजे। मुझे जब तक चैन नहीं होगा, जब तक मैं जो है पूरे मेरे गांव को नंबर 1 बनाने में जो है ना, मतलब जब तक सक्षम अच्छा सर, आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव हार गए हैं, उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा सर आपका? बहुत अच्छा, वो तो मेरे बच्चों के समान ही थे। चाहे नाते में कोई कितना ये जो है ना वो किसी नाते से लगे, चाहे चाचा लगे, चाहे पोता लगे, और सब मेरे बच्चों के समान वो थे। और मैं उनको एक बच्चों के जैसे, एक दादा, एक बुजुर्ग एक बच्चों से प्यार दुलार करता है, मैं उसको बहुत प्यार दुलार से, और मेरी जो टीम बनी है उसको बड़े प्यार दुलार से, उनको जो है बड़े उनका सहयोग लेकर, पूरे गांव का सहयोग लेकर। बिल्कुल सर, आपका थोड़ा पूरा परिचय जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा भी जानना चाहेंगे साथ में। मैं BLLB डबल ग्रेजुएट हूँ, और मेरी जो है ना बच्चे हैं दोनों, वो एक डॉक्टर है यूनिवर्सिटी में, हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, छोटा बेटा एक्शन है, बहुएं पुत्रवधुएं भी एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है, छोटी बहू वेदांता में डॉक्टर है। और परमात्मा ने मुझे इस गांव का एक जो अवसर दिया है, मैं चाहूँगा कि अब मैं मेरा जो बाकी का जीवन है पूर्ण रूप से गांव के लिए समर्पित करके आया हूँ। मैं पूर्ण अपना, मेरे लिए अब आगे का जीवन में अपना निजी जिंदगी मेरी कुछ नहीं है। मैं पूर्ण रूप से गांव के विकास के लिए, गांव की तरक्की के लिए, हमारे गांव को नंबर 1 पहुंचाने के लिए पूरे गांव के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मीडिया से विशेष बातचीत की है। जो एडवोकेट है रणवीर सिंह, जो बुरा से सरपंच बने हैं, इनका कहना है कि जो ग्राम पंचायत की जनता ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सदैव छत्तीस बिरादरी के आदर मान सम्मान में मैं कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। सदैव उनके विश्वास पर कायम रहूंगा। साथ में इन जो विकास के क्षेत्र में अब आप देखेंगे, जब आप इधर से मेन बस अड्डा से आए होंगे, मेन रोड पे जब देखेंगे तो ये जो स्कूल था, ये बिल्कुल एक जो ये तकिया है, इतनी जगह थी। और इसके दोनों तरफ ये नहीं था कि कोई खाली जगह ऐसे पड़ी हो या प्लेन जगह पड़ी हो। एक तरफ जोड़ था, दूसरी तरफ गंदे पानी का, जिसको गुल टाइप जहाँ सन सिड़ाते हैं, जिससे ये चारपाई वगैरह भरते हैं, और पूर्ण रूप से कब्जों से भरपूर था। कौन ही नहीं कह सकता था, और मुझे भी नहीं पता कि ये परमात्मा ने मेरे हाथ से कैसे करवा दिया। और ये शायद मैं ये मानता हूँ कि वो जो है ना, एक जैसे श्री कृष्ण जो है ना आए थे इस धरती पर एक कोई उद्देश्य के लिए, कि मेरे को जो है इस गांव में इस उद्देश्य के लिए ही पैदा किया था। हमने जब बस स्टैंड के पास जो धर्मशाला बनी थी, उस टाइम में युवा टोली ने ये सोचा था कि ये सामने जो है ना ये पड़ा है सारा, जो कब्जे रही थी, जोड़ उबड़ खाबड़ जोड़ पड़ा है, गोली पड़ी है, इसको इस सड़क से, मेन सड़क से लेकर हरिजन चौपाल वाली सड़क तक ये हमने ये लाइन खींची थी कि ये एक दिन स्कूल में लाएंगे। वो उद्देश्य ही, वो पॉजिटिव थिंकिंग ही मेरी वो हुई, और वो भगवान ने वो सपना साकार किया। आज वो जो है ना उसकी तकिया की खोड़, एक पूरी रजाई की खोड़ बढ़ के, वो जो है ना आप देखोगे कि पूरे जो इतना बड़ा ग्राउंड, इतना बड़ा उसकी वो तैयार हो चुका है। और बहुत ही मेरे लिए जो है ना वो सारे गांव के लिए, और उसको जो है ना, मैं अब 8 का स्कूल है, मुझे ये
दर्द है, पीड़ा है कि केवल 8 का स्कूल बना है। तो मैं जल्दी ही मैट्रिक का और एटलीस्ट +2 तक के ले जाने के लिए भी आगे आने वाले समय में कॉलेज या पता नहीं कितनी की इंस्टीट्यूट होंगी, लेकिन +2 तक तो मेरा बनाने का उद्देश्य रहेगा। अच्छा सर, जैसे सर हरियाली गांव, जैसे गांव बोलते हैं, जैसे शुद्ध वातावरण हो, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो, तो सर आगे किस तरह का ऐसा आपका मैनेजमेंट इस गांव में रहेगा? जैसे आपने विकास की बात की है, तो हम चाहते हैं कि अपना जो गांव है, जैसे पीछे कोरोना का टाइम था, ऑक्सीजन की कमी थी, बहुत से पौधे हैं जो ज़्यादातर ऑक्सीजन देते। मुझे वो समय भी याद है कि मुझे ये दिखाई देता था कि टिब्बा टीला टीला रेत उड़ती हुई और कोई पेड़ नहीं थे। मैं एक खुले स्वच्छ वातावरण में मैं खेल के क्षेत्र में करूँगा, बेहतर से बेहतर सुविधा देना मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। साथ में इनका यह भी करना है कि इस ग्राम पंचायत को हम जो नशे की लत से हैं, जो जोड़े हैं, जो युवा हैं, उनको धीरे धीरे जागरूक करके इस ग्राम पंचायत को एक नशा मुक्त बनाना। साथ में इनका यह भी करना है कि अगर सबका साथ, सबका विश्वास मिला तो हमारा जो ग्राम पंचायत है वो बोले हरियाणा प्रदेश का नहीं बल्कि विश्व में एक अलग पहचान बनाए विकास के नाम से, कि पूरा जो गाँव, जो ग्राम पंचायत है, वो विकास के क्षेत्र में विश्व में अलग पहचान बनाए। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति, हिसार, हरियाणा से।